हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनिमी टॉक्स। और आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड 3 पे। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन्वू के शैडो सोल्जर सभी डीमंस को मार रहे होते हैं और जिन्हा जो कि काफी ज्यादा शौक होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है ये सब क्या हो रहा है। वो देख के परेशान होता है और जिन्हू से पूछता है, बॉस ये सब क्या है। उस पे जिन्वू रिप्लाई देता है, अरे हाँ, तुम्हें तो इनके बारे में कुछ मालूम ही नहीं, ये मेरी एक स्किल है। फिर जिन्हू सभी शैडो सोल्जर्स को कहता है, जाओ जाके माइनिंग करो। सभी को माइनिंग करता देख जिन्हा काफी ज्यादा मायूस हो जाता है और वो कहता है, बॉस आपने मुझसे मेरा इकलौता काम भी छीन लिया। जिन्हा को मायूस देख के एक शैडो सोल्जर उसे कुछ क्रिस्टल्स ऑफर करता है और ये देखकर जिन्हा काफी भावुक हो जाता है और उसे कहता है, थैंक यू। और फिर हमें एक हंटर दिखाया जाता है जो काफी घबराया हुआ होता है किसी चीज से। और वो चीज और कुछ नहीं, वो एक हंटर होता है जो काफी टाइम से डंजन में बंद होता है। उसे देखकर वो आदमी काफी घबरा जाता है और उसे लगता है कि ये कोई ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर है। तभी वो हंटर कहता है, अरे तुम चिल्लाना बंद करोगे, मैं एक इंसान हूँ और मुझे घर जाना है। फिर हमें दिखाया जाता है जिनू और जीना पार्टी कर रहे होते हैं क्रिस्टल इकट्ठा करने के बाद। जीना बोलता है, बॉस डील के मुताबिक 19 गेट्स क्लियर हो गए हैं, अब आप क्या करेंगे। जिनू बोलता है, मैं कुछ टाइम के लिए अवेलेबल नहीं रहूंगा, मुझे थोड़ा काम है। जिस पे जीना कहता है, बॉस क्या मैं भी आपके लिए एक सरदर्द बन चुका हूँ। मेरा एक बड़ा भाई है जिसके लिए मैं कोई काम का नहीं हूँ, और दूसरी तरफ आप हैं जिन्होंने मेरी इतनी मदद करी। ये बात सुन के जिनू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे एक ड्रिंक सर्व करता है और बोलता है, ठीक है, तुम मुझे आज से बड़ा भाई समझ सकते हो, तुम आज से मेरे छोटे भाई हो। जिनू की बात सुनकर जिन्हा भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों फिर से पार्टी करने लगते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है वही बंदा जो कि कैप्चर होता है और कुछ लोगों ने उसे कैप्चर कर लिया होता है। जिन लोगों ने कैप्चर करा होता है वो बाहर खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। जिनमें से एक बंदा पूछता है, ये कौन है। दूसरा बंदा उसे जवाब देता है कि ये क्लेम कर रहा है एक फॉरेन का एक हंटर है और 10 साल से डंजन में कैद था, इसीलिए हमने एक ट्रांसलेटर और पेस्टरिंग हंटर मिस्टर वोंग को बुलाया है, ये क्लियर कर सके कि ये कोई ह्यूमन मॉन्स्टर नहीं, एक ह्यूमन है। दूसरी ओर हम देखते हैं मिस्टर वोंग को जो कि एयरप्लेन में होते हैं और अमेरिका रिटर्न कर रहे होते हैं। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं, इसका नाम क्या है। तभी दूसरा बंदा बोलता है, शायद इसका नाम वांग शांग है। अगले सीन में अब सुबह होती है और जिनू जिन्हा से बोलता है, मैं कुछ दिन तक नहीं आऊंगा। जिसपे जिन्हा भी बोलती है, आजकल तुम काफी ज्यादा बिजी रहने लगे हो, आखिर कौन है वो लोग जिसके साथ तुम इतने बिजी हो। जिसपे जिनू कहता है, मैंने तुम्हें बताया तो था, मैं फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहा हूँ। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू उसी कैसल में आ चुका होता है और जिन्वू याद करता है कि जब वो पिछली बार इस कैसल में आया था तब उसका लेवल 20 था और अब वो 3 गुना से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। अब तो वो इजीली इस कैसल को क्लियर कर देगा। फिर वो की का यूज करता है और कैसल का गेट ओपन करता है और हम देखते हैं हर तरफ डीमंस के स्टेचू। तभी जिन्वू की स्क्रीन पे एक क्वेस्ट आता है, टू कलेक्ट अ डीमन सोल। और हमें बताया जाता है कि इस कैसल पर डीमन राज करते हैं और तुम्हें 10,000 डीमन सोल कलेक्ट करनी है। यह देख के जिन्हों भी लाइक 10,000 डीमन सोल, लेकिन फिर उसे याद आता है का रियल ऑब्जेक्टिव है एलेक्सर ऑफ लाइफ को क्राफ्ट करना, ताकि वो उसकी माँ की मदद कर सके। और ये सब याद करके जिन्हों भी लाइक 10,000 डीमन सोल हो या 20,000, मैं सबको मार डालूंगा। और वो फिर रेडी होता है और डीमन हंट शुरू करता है। बूम। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन्हें अपने फादर से नेगोशिएशन करना स्टार्ट कर दिया होता है। वो बोलता है, फादर ये गिल्ड मैं चलाना चाहता हूँ। तभी उसके फादर कहते हैं कि लेकिन तुम्हारा भाई इस गिल्ड पे काम कर रहा है। जिस पे जिन्हा कहता है, काम, वो काम के नाम पे गिल्ड किसी और को सौंपने वाला है और इससे हमारी कंपनी को काफी लॉस हो सकता है, हम खतरे में आ सकते हैं। फादर ये गिल्ड मैं चलाना चाहता हूँ, आप मुझे सौंप दीजिए, मैं इसके लिए एलिजिबल भी हूँ। सारे 19 गेट्स क्लियर कर लिए हैं और अब मैं गिल्ड मास्टर बनने के लिए एलिजिबल हूँ। जिसपे जिन्हा के फादर बोलते हैं, हाँ मैं तुम्हारी फाइल देख सकता हूँ, लेकिन तुमने ये अकेले नहीं किया है, इसमें एक बंदे का जिक्र है, जिन वो बंदा हर वक्त तुम्हारे साथ था हर डंजन में। मैंने सुना है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड भी उसे रिक्रूट करने के लिए पीछे पड़ी है। अगर तुम जिन वू को ला सकते हो तो मैं तुम्हें इस गिल्ड का गिल्ड मास्टर बनाने के लिए तैयार हूँ। जिसपे जिन हाँ बोलता है, फादर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा जिन वू को रिक्रूट करने के लिए, लेकिन मैं आपसे कुछ वादा नहीं कर सकता। दूसरी ओर हम देखते हैं जिन वू डीमंस की लाशों की ढेर के ऊपर खड़ा होता है और वो डीमंस की सोल को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तभी उसे नोटिफिकेशन आता है, एक्सट्रैक्शन नॉट अवेलेबल। इसका मतलब वो
डीमंस की सोल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता है। हमें दिखाया जाता है कि जिन्हों को नेक्स्ट फ्लोर का परमिट मिल चुका है और वो ये देख के समझ जाता है कि इस डंजन में फ्लोर सिस्टम है और उसे इस डंजन को क्लियर करने के लिए टॉप फ्लोर तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो स्पीड अप करने के लिए अपने एक शेडो सोल्जर को समन करता है। शेडो सोल्जर और कोई नहीं, आइस बेयर का लीडर होता है। के साइज को देख के एक पल के लिए जिनू भी चौंक जाता है। वो बोलता है तुम तो काफी बड़े हो चुके हो। फिर जिनू उस पर बैठता है और वो दोनों निकल जाते हैं। उनके सामने काफी सारे डीमंस मॉन्स्टर्स आते हैं लेकिन वो सभी को कुचलता हुआ निकल जाता है। और ये देख के जिनू कहता है बहुत खूब, आज से मैं तुम्हें कहूंगा टैंक। अगले सीन में हमें चाय को दिखाया जाता है जो स्विमिंग करके बैठी होती है और सोच रही होती है उसकी और मिस्टर चोई की बातें। उन कन्वर्सेशन में मिस्टर चोई से वो कहती है कि मिस्टर चोई, हमने अभी तक पब्लिकली अनाउंस क्यों नहीं किया फ्लाइंग एंड्स के बारे में। मिस्टर चोई से कहते हैं के मुताबिक अगर हमने ये पब्लिकली अनाउंस कर दिया तो पब्लिक में अफरा तफरी मच जाएगी और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। अगले सीन में हमें जिन्हों को बताया जाता है जो और भी मॉन्स्टर्स को हरा चुका होता है और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि ये डंजन तो एस रैंक का है लेकिन यहाँ के मॉन्स्टर काफी वीक हैं, ये सभी मुझे बी रैंक के लगते हैं। शायद जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा मॉन्स्टर और भी स्ट्रांग होते जाएंगे। और हम देखते हैं उसकी स्क्रीन, इससे हमें पता चलता है कि वो 7th फ्लोर तक पहुंच चुका है। कि जिन्हों ने एक छोटा सी ब्रेक लिया होता है और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि मैंने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर ली है और मुझे लगता है कि ये जो केसल है कम से कम 100 फ्लोर का तो होना चाहिए। अगर मैं टॉप फ्लोर तक पहुंच गया तो मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा। और मेरे सप्लाईज भी ख़त्म हो रहे हैं और मैंने जिन्हा से भी प्रॉमिस किया था कि मैं काफ़ी जल्द वापस आऊंगा। और देखते ही देखते जिन्हों 10,000 डीमन सोल्स इकट्ठा कर लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उस फ्लोर का बॉस जो कि अपनी आर्मी के साथ खड़ा होता है। तभी जिनू कहता है आइज, और देखते ही देखते जिनू के सभी शेडो सोल्जर्स वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर हान को जो कि जिनू के घर के बाहर खड़े होते हैं और उनकी एक कलीग आके उन्हें बताती है कि जिनू घर पे नहीं है। उसकी सिस्टर ने बताया कि वो किसी ट्रिप पे गया है। मिस्टर हान कहते हैं हमें उसे ढूंढ के व्हाइट टाइगर गिल्ड ज्वाइन करने के लिए मनाना होगा। और अभी तक हमारे ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं मिला है कि उसने कोई रेड ज्वाइन करी हो, ना ही वो कंट्री छोड़ के गया है। और हंटर एसोसिएशन ने कंफर्म भी करा है कि उसकी लास्ट लोकेशन टाउन के सेंटर में ही कहीं है। जिस पे मिस्टर हान की कलीग बोलती है आपको इतना कुछ कैसे मालूम। जवाब में मिस्टर हान उसे बोलते हैं कि ये मेरे काम का हिस्सा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है डीमन कैसल का सीन जहाँ जिनू अपने शेडो सोल्जर्स को कमांड दे रहा होता है कि बॉस को मैं संभाल लूंगा, तुम सभी लोग जाके चिल्लर को देख लो, बाकी सबको। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फाइट स्टार्ट हो जाती है और सभी शेडो सोल्जर्स डीमंस पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी जिन्हों मन ही मन सोच रहा होता है अब मैं काफ़ी सारे शेडो सोल्जर्स को एक साथ समन कर सकता हूँ और मेरा माना भी काफ़ी बढ़ गया है। अब मेरे लिए फाइट काफ़ी इजी हो गई है। देखते हैं जो बॉस डीमन होता है वो बहुत तेजी से आता है और जिनू के शेडो सोल्जर्स पे अटैक कर देता है। और उस पे जिनू भी लाइक क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो, मैंने भी कोई हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी है। और वो एक कस के पंच लगाता है डीमन किंग, और डीमन किंग जाके बहुत दूर बिल्डिंगों को चीरते हुए बहुत दूर जाके गिरता है। जिनू सोचता है लगता है मैंने अपने पंच में कुछ ज्यादा ही ताकत लगा दी। वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी डीमन किंग गुस्से में उठ के एक जोरदार रोर मारता है और फिर पूरी स्पीड से जिनू की तरफ भागता है। जिनू उसकी स्पीड देख के घबरा जाता है। तभी जिनू चिल्लाता है आयरन को, आयरन। और आयरन अपनी शील्ड फेंकता है जिनू की और जिनू शील्ड से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी डीमन किंग एक के बाद एक लगातार तेज अटैक करता है और जिनू को समझ नहीं आ रहा होता है मैं क्या करूं। जिनू सोचता है कि ये तो काफी फास्ट है, मुझे कोई ना कोई ओपनिंग ढूंढनी होगी इसे मारने के लिए। फिर काफी मेहनत के बाद जिनू उसके अटैक से बाहर निकलता है और फिर उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है। और के मन ही मन सोचता है कि उसकी सिर्फ एक वर्नेबल जगह जो है वो उसकी आंखें हैं, मुझे वहीं अटैक करना होगा। अटैक करने से पहले मुझे ओपनिंग ढूंढनी होगी। ये सोच के जिनू भागने लगता है और उसके पीछे डीमन किंग उसका पीछा करता है। जिनू भागते भागते ओपनिंग के लिए जगह ढूंढ रहा होता है तभी जिनू को एक जगह मिलती है। जिनू वहां जाता है और बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के डीमन किंग पे एक जबरदस्त वन हिट किल शॉट मारता है और डीमन किंग का गेम तमाम। और फिर जिनू अपना रिवॉर्ड कलेक्ट करता है जो कि वर्ल्ड ट्री का एक हिस्सा होता है। और फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है मिस्टर वोंग जो कि उस जेल में आ चुके होते हैं जहां उस मैजिक बीस्ट को यानी कि उस हंटर को रखा गया होता है। और हम देखते हैं कि वो उससे कहते हैं इन लोगों ने मुझे बताया कि तुम एक बीस्ट हो। वो कहता है नहीं, मैं बीस्ट नहीं हूँ, अगर आप चाहो तो मेरा डीएनए टेस्ट भी कर सकते हो। जिस पे मिस्टर वोंग कहते हैं मैंने भी दो, मेरा दिमाग मत खराब करो। तभी वो हंटर मिस्टर वोंग से पूछता है कि इस दुनिया के लोग गेट्स और मैजिक बीस्ट के बारे में कितना जानते हैं। जिस पे मिस्टर वोंग कहता है कि हम काफी जानते हैं।
जिसपे वो हंटर कहता है कि तुम कुछ नहीं जानते, डंजन, गेट, बीस्ट, ये सब तो सिर्फ आइसबर्ग का एक छोटा सी टुकड़ा है, अभी उससे भी बड़ी मुसीबत आने वाली है, एक ऐसी तबाही जिसे दुनिया ने कभी देखा भी ना हो, और मैं उसे रोकने आया हूँ। मेरा यही एक मकसद है, उस तबाही को होने से पहले रोकना। जिसपे मिस्टर वोंग कहते हैं बकवास मत करो, और फिर वो उसकी फाइल देखने लगते हैं। उससे पूछते हैं, अच्छा तो तुम्हारी एक फैमिली भी है, एक लड़का और एक लड़की, तो तुम्हारे लड़के का नाम क्या है? तभी वो हंटर बताता है, मेरे बेटे का नाम जिनवू है। मिस्टर वोंग से बोलते हैं कि तुम्हारा लड़का मर चुका है, अगर तुम्हें कुछ सवाल पूछने हैं तो तुम उसी से पूछ लेना, जल्द ही मैं तुम्हें भी उसके पास पहुंचाने वाला हूँ। तभी हम जिनवू के फादर की ओरा देखते हैं, वो काफी गुस्से में होते हैं। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है डीमन कैसल। जिनवू एक नए फ्लोर पे पहुंच चुका होता है, जहाँ पे डीमन किंग और उसकी आर्मी उसका इंतजार कर रही होती है। तभी हम देखते हैं जिनवू की आर्मी को, और जिनवू को जो उस फ्लोर के किंग के पीछे बैठा होता है और बोलता है, मैं मानता हूँ ये वन साइडेड है और मैंने नहीं सोचा था कि ये फाइट इस तरह से टर्न लेगी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, और शायद अनडेड भी फियर को फील कर सकते हैं। इतना बोलते ही जिन्वू उस फ्लोर के किंग के ऊपर अटैक कर देता है और एक ही बार में उसकी गर्दन अलग कर देता है। फिर जिन्वू के सामने एक स्क्रीन पॉपअप होती है और हमें पता चलता है कि जिन्वू का लेवल अप हो चुका है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो सिटी जहाँ पे जिन्वू के फादर को रखा गया होता है, वहाँ आग लग चुकी होती है, और हमें पता चलता है कि जिन्वू के फादर ने वहाँ से जेल तोड़ के फरार हो चुके हैं, जिसमें मिस्टर वोंग काफी ज्यादा घायल है। फिर हमें दिखाया जाता है डिमन कैसल के अंदर का सीन, जहाँ जिनू आराम कर रहा होता है उस बॉस को मारने के बाद, और वो सोचता है मेरे पास फूड ज्यादा नहीं बचा है तो मैं इससे ज्यादा आगे जा नहीं सकता, लेकिन मैं 75 फ्लोर तक तो पहुंच चुका हूँ, अब सिर्फ 25 फ्लोर ही बाकी हैं। फिर हम देखते हैं जिनू के रिवॉर्ड्स, वो देखता है और बोलता है ये सब अलग अलग तो काम के हैं, लेकिन अगर ये सब एक साथ आ जाए तो एलेक्सर ऑफ लाइफ बन सकता है। मुझे एलेक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए इस टावर के टॉप तक पहुंचना पड़ेगा, और उसे बोनस में एक की मिलती है जो किसी डंजन गेट की होती है, लेकिन अभी उसका करंट लेवल कम होता है, इसीलिए उसकी डिटेल्स शो नहीं कर रही होती है। और यहीं पे हमारे